जयपुर से अहम खबर है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने अहम कार्रवाई की है, जहां समय रहते बड़ी वारदात होने से टाल दिया है। दरअसल एक दुकान के बेसमेंट से यहां पर सुरंग खोदी गई थी और दुकान से 400 मीटर दूर एक बैंक के पास तक ये और ये सीधी तस्वीरें आप जयपुर से देख रहे हैं। देखिए किस तरह से सुरंग को खोदा गया था। बड़ी वारदात को अंजाम देने की पूरी तैयारी थी। समय रहते बड़ी वारदात होने से पुलिस ने टाला है। जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, एक आरोपी को गिरफ्त में लिया गया। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने बेहद अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है और इससे अंदाजा लगाइए कितने दिनों से इनकी ये तैयारी थी। ये पूरी सुरंग खोदी गई इस वारदात को अंजाम देने के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी जांच की जा रही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी दुकान के अंदर की। दुकान के बेसमेंट को खोदा गया था, वहां से सुरंग बनाई गई और सुरंग का दूसरा रास्ता देखिए ये बाहर निकलता है। 400 मीटर लंबी यह सुरंग खोदी गई ताकि इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये इस सुरंग के जरिए ही अंडरग्राउंड हो जाए और पुलिस इन्हें खोजती रह जाए। पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी यहां देखने को मिली। जिस तरह से एक्शन मोड में पुलिस थी और इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही इसे रोक लिया गया। एक आरोपी को गिरफ्त में लिया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है, पूछताछ जारी है ताकि और भी अहम खुलासे यहां पर हो सके। इस गैंग के सदस्यों को लेकर यहां जानकारी मिल सके। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से ये सुरंग खोदी जा रही थी और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये आरोपी। मेरे साथ में सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, कब और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? बड़ी वारदात जयपुर में होने से टली है, क्योंकि हम दिखाना चाहेंगे जो सुरंग खोदी गई है। ये देखिए, ये वो सुरंग है जो दुकान के अंदर से खोदी गई है। यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर एक स्टेट बैंक है, उस बैंक तक ये सुरंग जा रही थी। लेकिन आज सुबह एक ट्रैक्टर वहाँ आने से जो मिट्टी थी वो मिट्टी नीचे से ढह गई और शायद इसी कारण इसका पूरा खुलासा हो गया। ये जो सुरंग आप देख रहे हैं ये दुकान के अंदर जा रही थी और वो सुरंग जो है वो बैंक की तरफ जा रही थी। करीबन 400 मीटर की पूरी दूरी बताई जा रही है। और खुद राजेश जी हमारे साथ। राजेश जी, एक बड़ी घटना होने से टली है, क्या कहना चाहेंगे? अभी बताएंगे सर। अभी ये एक कोई बैंक से संबंधित था। जब सूचना मिली तो सूचना के बाद पुलिस आई तो पता चला कि कोई 3-4 आदमी थे जिन्होंने मकान किराए पे लेके और ये लोग सुरंग से बना के आगे जा रहे थे। आगे का भी पता नहीं चला है, वो पता चलेगा उसके बाद बताएंगे। कितनी दूर तक सुरंग खोदी गई है? ये अभी करीबन 150 से 200 मीटर तक का आइडिया है, लेकिन अभी पूरा नहीं बता पाएंगे। क्या लगता है समय रहते सफलता मिल गई, नहीं तो बड़ी हादसा होता था? ये सारी विद्याधर नगर पुलिस की बहुत अच्छी कार्रवाई है। जो ही हमारे को सूचना मिली तुरंत आगे। जी, बता दूं आपको कि ये जो दुकान आप देख रहे हैं, मेरे पीछे जो दुकान देख रहे हैं, ये वो दुकान किराए पर ली गई थी। और अब देखिए सुरंग का पता लगाने के लिए अब देखिए ये दुकान के नीचे से जो सुरंग है वो जेसीबी द्वारा खोदना शुरू कर दी गई है, जिससे कि इसका एक्चुअल जो मुंह है, जो एक्चुअल रास्ता किस ओर जा रहा है, इसका पता लगाना शुरू हो गया है। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है, उनसे बात कर लेंगे। सर, आपने भी थोड़ी क्योंकि अभी प्राइम रूप से
बताया जा रहा है कि एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। यूपी की गैंग बताई जा रही है, जिन्होंने कुछ समय पहले ये दुकान किराए पर ली थी और उसके बाद में दुकान के जो अंदर का बेसमेंट होता है वहाँ से इन्होंने सुरंग खोदना शुरू कर दिया। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पुलिस की सफलता, इसे कह सकते हैं कि पुलिस को सूचना मिली और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की गई, एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण के अंदर ये देखिए, अब इस सुरंग का जो नाप है कि कितनी लंबाई तक सुरंग खोद के बैंक तक जाने वाली थी, इसका जो रेशो है वो पता लगाया जा रहा है। हम बताना चाहेंगे आपको, ये देखिए, ये दुकान पूरी इतनी, जो एफएसएल के अधिकारी हैं ये इसको देखते हैं कि किस प्रकार से दुकान कितनी लंबी हो सकती है और इसके नीचे कितनी गहराई तक सुरंग खोदी गई। तो बड़ा मामला, बड़ी वारदात हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही जयपुर पुलिस की तत्परता ने आयुषी इस पूरे घटनाक्रम का भंडाफोड़ कर दिया। एक जो कुख्यात बदमाश है यूपी का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही। माना जा रहा है कि आज देर रात तक इस पूरे प्रकरण के अंदर 5 से अधिक गिरफ्तारियां हैं, वो और भी हो सकती है आयुषी। और सत्यनारायण, आरोपियों को लेकर किस तरह की कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? क्योंकि देखिए, इतनी बड़ी सुरंग खोदना, मैं देख पा रही हूं तस्वीरों के अंदर भी, किसी को क्या कानो कान भनक तक नहीं लगी? आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है? ये जो इलाका है सब्जी मंडी का इलाका है, यहाँ पर सुबह सुबह बड़ी सब्जी मंडी लगती है। चोमू और रिंगस से आने वाली सब्जियाँ यहाँ पर बेची जाती है और जो फुटकर व्यापारी है वो यहाँ पर बैठकर होलसेल में सब्जियों का बिक्री करते हैं। और ये जो दुकान बनी हुई है, एक अहाते बनी हुई है, किनारे बनी हुई है, जिसका लोगों को शायद कम पता है कि यह दुकान हो सकती है। उस दुकान के अंदर क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता, इसका शायद किसी को एहसास भी नहीं था। और जब ये घटना हुई उसके बाद में इस दुकान के जो मालिक है, अब उसको तलाश की जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि इसका जो मालिक है वो भी इसके मिला हुआ हो। फिलहाल जो मुख्य आरोपी है, जो बदमाश है यूपी का, उससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि जो नक्शा है, पुलिस को नक्शा अंदर से मिला है, उस नक्शे के अंदर बताया गया है कि इस दुकान से 400 मीटर दूर जो बैंक है वहाँ तक जाने की योजना थी। लेकिन तत्परता रही पुलिस की, एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और साथ साथ जो अन्य बदमाश है उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। सत्यनारायण, अभी आपने जानकारी दी कि एक नक्शा भी मिला, यानी कि एक पूरी बड़ी रणनीति बनाई जा रही थी, ऐसा समझा जाए? देखिए, ये जो सुरंग खोदी गई आयुषी, इसमें 15 से अधिक जो बदमाश है उनकी भूमिका साफ नज़र आ रही है। 3 से 4 जो बदमाश है उन्होंने दुकान को किराए पर लिया, उसके बाद में इन्होंने दुकान को खोदना शुरू किया और उसके बाद में ये जो करीबन 250 मीटर दुकान थी वो भी खोदी। जितना जी, क्या लगता है प्रमुख दृष्टा आपको? इसमें 3 इन्होंने टारगेट बनाए थे उस दुकान से, जो दुकान के अंडरग्राउंड से। एक तो ज्वेलर था और 2 बैंक हैं, एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एक SBI है और एक ज्वेलर है। ये पुलिस को यहाँ सुबह एक आलू का ट्रक आया, जब उसके बाद में वो ट्रक बैठने से उसको जब वापस निकाला गया, उस ट्रक को निकालते ही नीचे बली फंटे निकले, तो लोगों को शक हुआ कि इसमें कुछ है, तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद में स्पेशल की टीम आई और ये इसका पता लगा पूरा। देखो, हम दिखाना चाहेंगे, तो सहायता है इसका, ये रोड, मुख्य रोड जो है, ये मुख्य रोड इस सब्जी मंडी के बाहर, ये अम्बाबाड़ी की मुख्य रोड है, जो कि इस पूरे वातावरण, पूरे जो हिस्से को जोड़ती है। अब हम आपको बाहर की तरफ ले जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा आइडिया सके। ये पुरानी दुकानें बनी हुई है, जहाँ पर फुटकर व्यापारी और जो बड़े व्यापारी है उनकी दुकानें हैं, जो कि काफ़ी दिनों से खाली पड़ी है, इनके मालिक को पता नहीं है। और ये देखिए, ये वो मुख्य रोड है अम्बाबाड़ी की, जिसे हम कह सकते हैं ये अम्बाबाड़ी की मुख्य रोड है, जहाँ से ये दुकान के अहाते से ये पूरा मामला बनाया गया है। हालांकि पुलिस अब कह रही है कि हम इस पूरे प्रकरण के अंदर जांच करेंगे कौन क्या हो सकता है, लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि ये दुकानें ऐसी है जिनका काफ़ी बरसों तक कोई जो धनी धोरी होता है वो इसमें नहीं होता। ये देखिए सामने, अब दिखाते हैं आपको, ये SBI बैंक आयुषी, इस बैंक को लूटने का प्रयास, ये देखिए दुकान के बिल्कुल पीछे ये बैंक है, इस बैंक को लूटने का प्रयास था। केवल महज 400 मीटर की दूरी पर यह बैंक स्थित है, इस बैंक को लूटने का प्रयास था। और ये देखिए, हम यही बैंक के पीछे दिखाते हैं, ये बैंक है और वो जो स्थल है जहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं, ये देखिए वो जो लोग हैं, वो लोग महज 400 मीटर की ये दूरी है। वो दूरी इसलिए बाकी रही थी कि करीबन 150 से 200 मीटर खोद चुके थे ये सुरंग और 200 मीटर का खुदना बाकी था। ये देखिए बैंक का, ये पूरा बैंक का अहाता है जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं। और 150 मीटर के आगे अगर पुलिस नहीं जल्दी तत्परता दिखाती तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा, बड़ी वारदात हो सकती थी, लेकिन समय रहते इस पूरी वारदात को टाला गया। और ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे ऐसी, ये वो दुकान है, बताया जा रहा है कि माँ वैष्णो देवी
आलू प्याज भंडार के नाम से इस दुकान को लिया गया था। इस पर बोर्ड भी लगाया गया था। हालांकि सुरक्षा के दृष्टि से फिलहाल इस दुकान को बंद कर दिया गया है, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत पूरा मामले को अंजाम देने का फिराक था। लेकिन फिलहाल जो बैंक है वो हमने आपको बैंक दिखा दिया। महज 400 मीटर की दूरी पर ये बैंक है इसी। और फिलहाल राहत की बात यह है कि एक जो आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है और उससे पूछताछ के अंदर करीबन 10 से अधिक जो आरोपी हैं उनके नाम सामने हैं। लेकिन वहां से लेकर इस बैंक तक की दूरी महज 400 मीटर। सत्यनारायण, एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपने बताया। उस आरोपी को कहां से पकड़ा गया? क्या वो आसपास ही उस वक्त मौजूद था? बिल्कुल, देखिए उस आरोपी को जो मोबाइल दुकान के अंदर मिला था, उस मोबाइल के लोकेशन के आधार पर उस पर जिसकी बात हुई थी उसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। जब उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया कि हाँ हमारी पूरी गैंग है, यूपी गैंग है और हम इस जो वारदात थी इसको अंजाम दे रहे थे। और 26 जनवरी को यानी कि छुट्टी के दिन 26 जनवरी को उनको ये वारदात करनी थी। इस बैंक के अंदर घुसना, सुरंग के जरिए अंदर घुसना था। लेकिन उससे पहले ही ये वारदात होने से पहले टल गई, क्योंकि अब कार्य चल रहा है। ये देखिए पूरा कार्य चल रहा है और बैंक के अधिकारी हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं। इस यहाँ से घटनास्थल से लेकर इस बैंक की जो दूरी है, हम दिखाना चाहिए इसको बोलेंगे, ये बैंक की दूरी है ये महज 400 मीटर है। ये देखिए ये बैंक है, बैंक से पीछे महज दुकान है। तो 400 मीटर की दूरी 200 मीटर खोद चुके थे, क्योंकि नीचे नमी है, क्योंकि नाले के पास में ज़मीन बनी हुई है, नीचे नमी वाली जगह है। तो जल्दी ये जो मिट्टी थी इसकी खुदाई की जा रही थी। लेकिन एक ट्रक आलू का आया और ट्रक के नीचे बैठने से जो ज़मीन धंसी तो उसके बाद में इसका पूरा खुलासा हुआ। ये देखिए ये बैंक है और पीछे ATM है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होने से टली है। फिलहाल जो आरोपी है उससे पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि आज शाम तक इस पूरे प्रकरण के अंदर जो आरोपी हैं और भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और बिल्कुल सत्यनारायण, एक बड़ी रणनीति, एक बड़ी साजिश, क्योंकि अगर 200 मीटर और खुदाई हो जाती तो फिर 26 जनवरी को जहां सभी लोग हंसी खुशी के साथ में गणतंत्र दिवस मना रहे थे और यहां पर एक बड़ी चोरी हो सकती थी। हालांकि तत्परता पुलिस की इसमें देखने को मिली है। और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इसके अलावा सत्यनारायण आपको वहां से अभी? अच्छा देखिए, जब पुलिस के अधिकारियों को साफ करना है कि इसमें रैकी की गई है, उन्होंने इस पहले बैंक को चुना कि हमको इस बैंक के अंदर डकैती डालनी है, या फिर यूँ कहें कि इस बैंक तक हमें कोई दुकान या किसी मकान किराए पर लेकर हमको वहाँ से सुरंग के जरिए इस बैंक में घुसना है। और शायद इसीलिए इन्होंने इस खाली पड़ी हुई दुकान को चुना। देखिए ये जो दुकान के पीछे दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट नंबर की दुकान है, इस दुकान को इन्होंने चुना। जो खाली पड़ी हुई दुकान थी उन्होंने इसको चुना क्योंकि वो जानते थे कि ये देखिए बीच में कोई भी नहीं है, ना कोई सड़क है, ना कोई डर है, ये बैंक की दीवार है। और ये देखिए सत्यनारायण, क्योंकि देखिए आप जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि बैंक के अंदर घुसने की साजिश उनकी थी, क्या बैंक कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि अगर रेकी की गई है तो बैंक के अंदर भी रेकी करने के लिए जरूर कोई ना कोई आया होगा, माहौल समझने की कोशिश जरा वहां पर की गई होगी। अच्छा देखिए, बैंक और दुकान के बीच में का जो स्थल है वहाँ न तो कोई रहता है, ना कोई लोग है, ना कोई दुकान है, केवल दुकान है, उसके आगे बैंक का परिसर है। ऐसे में बैंक के अधिकारियों को उसकी भनक भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो लोग थे वो रेगुलर अंदर ही अंदर वो सुरंग खोद रहे थे और जो मिट्टी निकलती थी वो मिट्टी जो नाला था पास में उस नाले के अंदर डाल दी जाती। तो ऐसे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं चली। लेकिन जैसे ही कोई आलू से भरा हुआ ट्रक यहाँ पर खाली होने आया और उसका पहिया भारी होने के बाद पहिया अंदर चला गया, तो तब जाकर लोगों ने देखा कि आखिरकार ये यहाँ से मिट्टी किस प्रकार से धसी। उसकी जब जांच की गई तो उसके अंदर प्लाई लगी हुई मिली। उसके बाद में सूचना पुलिस को दी गई और